कमरे का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला तो आराम कुर्सी पर नीम दराज और देर उम्र आदमी ने बेख्तियार चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमाया थे। यूं लगता था जैसे कोई अनहोनी देख या सुनकर आ रही हो। ये क्या तरीका है आने का मार्गरेट, उधेड़ उमर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा नरम था। हालांकि उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। लड़की जिसका नाम मार्गरेट लिया गया था आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई आगे आई। उसके होंठ पिंचे हुए थे। अरबाज खान, तुम यहाँ इत्मीनान से बैठे मेरे आने के तरीके पर गुस्सा दिखा रहे हो, और अगर मेरी बजाय मौत का फरिश्ता यहाँ आता तो क्या वो दरवाजे पर दस्तक देकर और अपना नाम बताकर और बाकायदा इजाजत लेकर आता? लड़की ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। क्या हो गया है तुम्हें? क्या किसी से लड़कर आई हो? उधेड़ उमर अरबाज खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि एक ग्रुप तुम्हारे कारोबार के पीछे लग गया था, पता है ना? मार्गरेट ने कहा। हाँ, और मैंने अलिफ खान से बात की थी। उसने बताया है कि उसने इस ग्रुप और उसके सरबराह का बंदोबस्त कर लिया है, अरबाज खान ने कहा। अलिफ खान जैसा अहमक पूरी दुनिया में आज तक मुझे नजर नहीं आया। वो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर समझता था, लेकिन उसमें अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। उस अहमक ने अली इमरान को अगवा कराने का मिशन अंथोनी के जिम्मा लगाया, और अंथोनी ने टाइगर के जिम्मा। नतीजा क्या हुआ पता है? मार्गरेट ने कहा। कौन अली इमरान, कौन अंथोनी? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। और तुम ये क्या पहेलियां भिजवा रही हो? खुलकर बताओ, क्या क़यामत टूट पड़ी है जो तुम इतनी परेशान हो? अरबाज खान ने इस बार कदरे घुसीले लहजे में कहा। अंथोनी और अलिफ खान दोनों हलाक हो चुके हैं, मार्गरेट ने कहा। तो अरबाज खान इस तरह कुर्सी से उछला जैसे मार्गरेट ने बात ना की हो, बल्कि कुर्सी में लाखों वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दिया हो। क्या कह रही हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? अरबाज खान ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। अलिफ खान को मैंने हलाक किया है ताकि तुम्हारी जिंदगी और कारोबार बचाया जा सके। वरना अब तक मौत के फरिश्ते का हाथ तुम्हारी गर्दन तक पहुंच चुका होता, मार्गरेट ने कहा। तो अरबाज खान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। क्या तुम दुरुस्त कह रही हो? अलिफ खान हलाक हो गया है, और उसे तुमने हलाक किया है? क्यों, कैसे? अरबाज खान ने कहा। अंथोनी ने अली इमरान के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं टाइगर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। और टाइगर जो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस अली इमरान का साथी है। और ये अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, और इस कदर खतरनाक तरीन एजेंट है कि सुपर पावर्स के एजेंट उसका नाम सुनकर बेख्तियार कांपने लग जाते हैं। ये अली इमरान तुम्हारे बिजनेस के पीछे लग गया है। इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट उसका गहरा दोस्त है, और अली इमरान इस किस्म के काम उसके खाते में डाल दिया करता है। बहरहाल अलिफ खान को इत्तला मिल गई कि अली इमरान उसके बिजनेस के पीछे है। अब अलिफ खान की बला जाने कि अली इमरान कौन है। वो अपनी अकड़ में था कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, जिसे चाहे मरवा दे, जिसे चाहे अगवा करा ले। चुनांचे उसने अंथोनी को हुक्म दे दिया कि अली इमरान को, जो बहुत खतरनाक एजेंट समझा जाता है, अगवा कराकर एक कॉलोनी में उसके खास अड्डे पर पहुंचा दे। जब अंथोनी ने खतरनाक का लफ्ज सुना तो उसने टाइगर से रब्ता किया। क्योंकि टाइगर के मुतालिक मशहूर है कि वो कभी नाकाम नहीं होता, और उसे ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इंतहाई खतरनाक आदमी समझा जाता है। अब तुम खुद सोचो, जब अंथोनी ने टाइगर को, जो अली इमरान का साथी है, अली इमरान के अगवा का टारगेट दिया होगा तो क्या हुआ होगा?
टाइगर ने मिशन ले लिया और शायद उसने इमरान से बात की होगी और उस इमरान ने उसे असल आदमी को ट्रेस करने का कहा होगा। चुनांचे टाइगर वापस एंथोनी के पास पहुंचा और फिर उसने एंथोनी पर तशद्दुद करके उसे ये बात उगलवा ली कि असल पार्टी अलिफ खान है। उसके बाद उसने एंथोनी को हलाक कर दिया, लेकिन एंथोनी को ये मालूम नहीं था कि अलिफ खान कहाँ रहता है। लेकिन उस अड्डे पर जहां अलिफ खान ने अली इमरान को मंगवाया था, उसका इंचार्ज बहरहाल अलिफ खान के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए लामहला टाइगर और इमरान उसे पकड़ेंगे और फिर उससे अलिफ खान का उन्हें इल्म हो जाना था। और अलिफ खान जैसे ही उनके हाथ आता, तुम्हारी गर्दन और तुम्हारा कारोबार सब कुछ मौत के फरिश्ते के हाथ में आ जाना था। चुनांचे मैंने तुम्हें और तुम्हारे कारोबार को बचाने के लिए फौरी तौर पर अलिफ खान को हलाक कर दिया और फिर वहां से यहाँ आ गई, मार्गरेट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? अरबाज खान ने होंठ खींचते हुए कहा। मैं अलिफ खान के पास मौजूद थी जब अलिफ खान ने एंथोनी को फोन किया ताकि उसे रिपोर्ट ले सके, लेकिन जब दूसरी तरफ से एंथोनी के सेकंड जेफरे ने बताया कि एंथोनी को हलाक किया जा चुका है तो मैं चौंक पड़ी। मेरे जेफरे और एंथोनी दोनों से कारोबारी ताल्लुक है, इसलिए मैंने उन अलिफ खान से रिसीवर लेकर खुद जेफरे से बात की कि किसने एंथोनी को हलाक किया है और कब और क्यों। तो उसने मुझे अलिफ खान की तरफ से इमरान के कत्ल की बुकिंग और एंथोनी की टाइगर से बुकिंग के बारे में बताया और फिर ये बताया कि इस बुकिंग के सिलसिले में टाइगर कोई बात करने एंथोनी के पास आया था कि इन दोनों का झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान टाइगर ने एंथोनी को हलाक कर दिया। लेकिन मेरे हलक से ये बात ना उतर रही थी। मैंने उसे कहा कि वो खुफिया टेप चेक करे, क्योंकि एंथोनी की आदत है कि वो अपने खास ऑफिस में होने वाली तमाम गुफ्तगू खुफिया तौर पर टेप करता है और फिर जरूरत पड़ने पर उस टेप को इस्तेमाल करता है। चुनांचे मैंने वो टेप सुनी तो उससे सारी हकीकत सामने आ गई कि टाइगर ने एंथोनी पर तशद्दुद करके उससे असल आदमी अलिफ खान के बारे में मालूम कर लिया था। लेकिन एंथोनी को अलिफ खान का ना ही हुलिया मालूम था और ना ही उसकी जाए रिहाइश। अलबत्ता उसने टाइगर को ये बताया कि जिस कोठी में इमरान को ले जाया जाना है वहां का इंचार्ज अलिफ खान के बारे में सब कुछ जानता है। ये टेप सुनने के बाद अलिफ खान ने फौरी तौर पर उस आदमी की हलाकत का फैसला किया, लेकिन जाहिर है उसमें उसे वक्त लगता, जबकि टाइगर उससे पहले ही उससे मालूमात हासिल कर सकता था। इसलिए मैंने फौरी तौर पर अलिफ खान का ही खात्मा कर दिया और फिर मैंने खुद ही उसके खुफिया सेफ की तलाशी लेकर वहां मौजूद तमाम जरूरी कागजात बैग में रखे और वहां से निकलकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच गई और वहां से यहाँ तुम्हारे पास आ रही हूँ, मार्गरेट ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, तुमने वाकई ना सिर्फ मेरी जिंदगी बचा ली है बल्कि मेरा पूरा कारोबार भी बचा लिया है। मेरे बारे में तुम्हारे और अलिफ खान के अलावा और कोई नहीं जानता था और तमाम कारोबार का कंट्रोल अलिफ खान के पास था, जबकि फैक्ट्रियां तुम्हारे कंट्रोल में हैं। अब ऐसा है कि तुम अलिफ खान की जगह भी ले लो और फैक्ट्रियों को भी संभाले रखो। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है, अरबाज खान ने कहा। अरबाज खान, तुम्हारा ये फैसला मेरे लिए तो इंतहाई खुश आइंद है, लेकिन कारोबार के लिए इंतहाई खतरनाक है। बैक वक्त तमाम कारोबार एक आदमी के हाथ में दे देने से मामलात इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। अब देखो, अगर अलिफ खान को इन फैक्ट्रियों के बारे में इल्म होता तो यकीनन उसके आदमियों को ये इल्म होता और ये लोग अलिफ खान के बाद उनसे ये सब कुछ मालूम कर लेते और फिर इन फैक्ट्रियों को तबाही से कोई न बचा सकता। इसलिए मेरा मशवरा है कि तुम अलिफ खान की जगह अपने आदमी राना साजिद को दे दो। वो इंतहाई जिम्मेदार, समझदार और अक्लमंद आदमी है, मार्गरेट ने कहा। राना साजिद से तो करमदाद खान ज्यादा बेहतर है, अरबाज खान ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हें करमदाद खान के बारे में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल सकी? मार्गरेट ने चौंक कर कहा तो अरबाज खान बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसी रिपोर्ट? क्या हुआ है उसे? अरबाज खान ने चौंक कर कहा।
तुम अपने इतने वसी कारोबार के सिलसिले में इस कदर बेखबर क्यों रहते हो? मार्गरेट ने कहा, मुझे अपने आदमियों पर मुकम्मल एतमाद होता है। अब देखो, मैंने कभी तुम्हारे काम में मुदाखलत नहीं की और ना ही मुझे इल्म होता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या फैसला कर रही हो। मुझे तो इस दौलत से दिलचस्पी होती है जो खुद ब खुद मेरे खुफिया अकाउंट्स में तेजी से बढ़ती रहती है, अरबाज खान ने जवाब देते हुए कहा। अरबाज खान, जिस धंधे में हम मुलविस हैं ये कानूनी धंधा नहीं है, ये बेहद भयानक जुर्म है। हम एक लिहाज से तो कौमी मुजरिम हैं और जेली अद्वियात की वजह से लाखों अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, लाखों माजूर होकर जिंदा दरगोर हो चुके होंगे और ऐसा मुसलसल होता रहेगा। हम कौमी मुजरिम हैं, हमें हर तरफ से पूरी तरह होशियार रहना चाहिए, मार्गरेट ने कहा। कौन है? लोगों का क्या है, लोग तो मरते ही रहते हैं। ये हशरातुल अर्ज़ तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, इनकी जगह और पैदा हो जाएंगे। जहां तक रुकावटों का ताल्लुक है तो इस मुल्क में असल कुव्वत दौलत है। दौलत देकर हम जो चाहें कर सकते हैं और तुम देख रही हो कि ऐसा हो रहा है। क्या हुकूमत की वजारत सेहत, महकमा हेल्थ, उन सब के अफसरान, पूरे मुल्क में फैले हुए ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल स्टोर्स के मालकान और बेशुमार डॉक्टर्स, क्या उनमें से किसी को इल्म नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस और ऐसी ही दूसरी बेशुमार एजेंसियां सब कुछ जानती हैं, लेकिन क्योंकि इन सबको बाकायदा दौलत मिल रही है इसलिए सब खामोश हैं। सबको दौलत से दिलचस्पी है, जिसके पास दौलत नहीं है मेरे नुक्ते नज़र से वो जिंदा ही नहीं है और जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है। बहरहाल तुम बताओ कि मुर्दाद खान के बारे में क्या रिपोर्ट है? अरबाज खान ने इंतहाई सफाकाना लहजे में कहा। करमदाद खान मारा जा चुका है और तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि पूरे दारुल हुकूमत में वो तमाम मेडिकल स्टोर्स जहां जेली अद्वियात बिकती हैं सील कर दिए गए हैं, उनके मालकान को गिरफ्तार कर दिया गया है। करमदाद खान के तमाम गोदाम सील हो चुके हैं और ये सब कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस के तहत हो रहा है, मार्गरेट ने कहा तो अरबाज खान के चेहरे पर हैरत के तसरात फैलते चले गए। ओह ओह, ये सब कब और कैसे हुआ? मुझे तो इल्म ही नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अरबाज खान ने कहा। हाँ, इसलिए मैंने फौरी तौर पर न सिर्फ फैक्ट्रियों में काम रोक दिया है बल्कि पूरे मुल्क में मौजूद अपने स्टॉक्स भी खुफिया जगहों पर मुंतकिल कर दिए हैं। अलबत्ता चंद स्टोर्स पकड़े भी गए क्योंकि ओमेगा ट्रेडर्स का चीफ सुपरवाइजर अहमद मलिक पकड़ा जा चुका है। इंटेलिजेंस ने अचानक उसे गिरफ्तार कर दिया और उसकी निशानदेही पर वो सब ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुके हैं जो माल दारुल हुकूमत और उसके निवाह में सप्लाई करते थे। दारुल हुकूमत और उसके निवाह के तमाम इलाकों में जबरदस्त, तेज और खौफनाक एक्शन किया गया है। इस बिना पर मैं अलिफ खान के पास गई थी ताकि उससे मामला तय कर सकूं। अलबत्ता मुल्क के बाकी इलाकों में हमने फौरी हिफाजती इकदाम कर लिए हैं, मार्गरेट ने कहा तो अरबाज की आंखें फैलती चली गईं। ओह ओह, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये करमदाद खान और अलिफ खान को क्या हो गया है कि ये लोग चंद आदमी भी नहीं खरीद सके? जितनी दौलत वो मांगते उन्हें दे दी जाती। मैंने तो इस मामले में मुकम्मल इख्तियारात तुम लोगों को दे रखे हैं। इस तरह तो सारा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, अरबाज खान ने कहा। जो कुछ हुआ वो तो हो गया, अब मसला है आइंदा का। अगर फैक्ट्रियां और स्टोर्स पकड़े गए तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम फौरी तौर पर राना साजिद को तैनात कर दो, फिर राना साजिद और मैं मिलकर उनके खिलाफ कोई ठोस लाए अमल बना लेंगे, मार्गरेट ने कहा। मैं तुम्हें मुकम्मल इख्तियारात दे देता हूँ। आज से तुम मेरी बराह रास्त नायब हो। तुम जानो और ये बिजनेस, तुम्हारा शेयर भी आज से डबल। तुम जो चाहो करो, लेकिन कारोबार को हमवार तरीके से चलना चाहिए। दौलत की बोरियों के मुंह खोल दो, जो जिस कीमत पर बिकता है उसे खरीद लो, किसी चीज की परवाह न करो, अरबाज खान ने कहा।
देखो अरबाज खान, तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन ये कारोबार इंतहाई खतरनाक है। किसी भी वक्त आदमी का गला कट सकता है और उस वक्त तुम्हारा पूरा कारोबार दांव पर लगा हुआ है। इसलिए इसको कंट्रोल करना और फिर इन लोगों को संभालना ये इंतहाई कठिन मरला है। चुनांचे अगर तुम मुझे अपने मुकम्मल कारोबार में आधे हिस्से का शरीक बना लो तो फिर ये काम हो सकता है, वरना नहीं। मार्गरेट ने जवाब दिया तो अरबाज खान के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात उभर आए। उसका मार्गरेट को देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। तुम ये कह रही हो, तुम्हें मालूम है मार्गरेट कि तुम क्या थी? एक होटल के काउंटर पर खड़ी होने वाली आम सी लड़की जिसकी कोई अहमियत ना थी, और मैंने तुम्हें फर्श से आसमान पर पहुंचा दिया। अब तुम करोड़ों अरबों में खेलती हो, तुम्हारे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, जबकि मैंने इस कारोबार को कायम करने और उसे फैलाने में दिन रात एक किया है। और आज जब मेरा इससे सही मायनों में कमाने का वक्त आया है तो तुम उसमें आधा हिस्सा मांग रही हो, अरबाज खान ने कहा। अरे तुम तो सीरियस हो गए। ओह डियर, मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए मजाक कर रही थी। डोंट वरी, मैं तो तुम्हारी वाकई ममनून एहसान हूँ, मार्गरेट ने हंसते हुए कहा। तो अरबाज खान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ओह गुड गॉड, मैं वाकई परेशान हो गया था। ओके, मैं तुम्हें कारोबार का ऑल इन ऑल बना देता हूँ, तुम अब उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करो, अरबाज खान ने इंटरकॉम के रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। और मार्गरेट ने इस बात में सर हिला दिया। अरबाज खान ने रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौदमाना था। मेरी मिस मार्गरेट के बारे में लेटर टाइप करो। मैंने उन्हें चीफ कंट्रोलर बना दिया है, और फिर इस लेटर पर मेरे दस्तखत करा के सारे शोबों को फैक्स कर दो, अरबाज खान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और अरबाज खान ने रिसीवर रख दिया। और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने पहले अरबाज को सलाम किया और फिर मार्गरेट को। मार्गरेट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो उस लड़की ने इस तरह सर को झटका जैसे हाँ कह रही हो। उसके हाथ में फाइल थी। उसने फाइल खोलकर अरबाज खान के सामने रख दी। यहाँ दस्तखत कर दीजिए बॉस, लड़की ने कहा। तो अरबाज खान ने एक सरसरी सी नजर लेटर पर डाली और फिर जेब से एक खसूसी कलम निकालकर उस पर दस्तखत कर दिए। अब इसे जाकर फैक्स कर दो, अरबाज खान ने कहा। तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। वो एक बार फिर मार्गरेट की तरफ देखकर मुस्कुराई और तेज तेज उठाती कदम कमरे से बाहर चली गई। अब मुझे इजाजत ताकि मैं जरूरी इकदाम कर लूं, मार्गरेट ने उठते हुए कहा। हाँ, मुझसे बराबर राब्ता रखना, अरबाज खान ने कहा। यस बॉस, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ऑन है। तो ये इंटेलिजेंस अब मेरे कारोबार के पीछे लग गई, लेकिन मार्गरेट उसे सेट कर लेगी। इसमें वाकई बेपनाह खसूसियात हैं, अरबाज खान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर उठकर वो दीवार में नस्ब एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें मौजूद शराब की एक बोतल निकाली और वापस आकर उसने उसका ढक्कन हटाया और उसे गिलास में डालकर उसने बोतल एक तरफ रखी और गिलास उठाकर उसने शराब सिप करनी शुरू कर दी। अलिफ खान भी मारा गया और करमदाद खान भी। वेरी बैड, ये तो मेरे अहम तरीन मोहरे थे, अरबाज खान ने शराब के घूंट लेते हुए साथ साथ खुद कलामी के से अंदाज में कहा। और फिर उसने अभी पूरा गिलास खत्म भी नहीं किया था कि दरवाजा एक बार फिर खुला और मार्गरेट अंदर दाखिल हुई। और अरबाज खान उसे देखकर चौंक पड़ा। तुम अभी यही हो?
अरबाज खान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैंने कहा था कि कुछ जरूरी इकदाम करने हैं। ये लेटर पढ़ो। ये लेटर सारे शोबों को फैक्स कर दिया गया है, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसने खोलकर अरबाज खान के सामने रख दी। क्या है इसमें? अरबाज खान ने हैरान होकर पूछा। पढ़ो तो सही, मार्गरेट ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा तो अरबाज खान कागज पर झुक गया। क्या क्या मतलब? ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कब तमाम कारोबार तुम्हें फरोख्त कर दिया? क्या मतलब? यकलख्त अरबाज खान ने कुर्सी से उछलते हुए कहा। नीचे तुम्हारे दस्तखत हैं, मार्गरेट ने कहा। दस्तखत तो मेरे हैं, लेकिन ये जेली लेटर है, अरबाज खान ने कहा। नहीं, ये असल लेटर है और अब तुम बिजनेस से अलहदा हो चुके हो और अब इस पूरे स्पेशल ड्रग बिजनेस की इकलौती मालिका मैं हूं, मार्गरेट ने कहा तो अरबाज खान का चेहरा सुर्ख होता चला गया। ये कैसे हो सकता है? नॉनसेंस, अरबाज खान ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तुमने जिस लेटर पर दस्तखत किए थे वो यही लेटर था और ये तुम्हारे दस्तखत भी असली हैं। और ये भी बता दूं कि तुम इस बिजनेस के लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम इससे छुट्टी करो, मार्गरेट ने कहा तो अरबाज खान बेख्तियार कुर्सी से उठने ही लगा था कि मार्गरेट के हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल ने यकलख्त शोले उगलने शुरू कर दिए। अरबाज खान को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में गर्म सलाखें उतरती जा रही हों और उसके साथ ही सामने खड़ी हुई मार्गरेट का खूबसूरत चेहरा फैलता चला गया। वो अब शैतानी चेहरा बन गया था और उसके साथ ही अरबाज खान का सांस उसके गले में अटक गया। उसने सांस लेने के लिए अपने आप को झटके दिए, लेकिन उसका ज़हन तारीकी में डूबता चला गया, हमेशा हमेशा की तारीकी। इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।